अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर के सिम्टम क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, या तो सिम्टम आएंगे उसके साइज की वजह से और या आएंगे उनके हार्मोन की वजह से। तो अगर मैक्रोएडिनोमा जो साइज बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ के वो बोन पे कंप्रेस करेगा, प्लस में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उसकी साइज बढ़ने से जो आसपास के टिश्यूज को कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से फोरहेड में यहाँ पे दर्द महसूस होता रहता है, कंटिन्यूसली पेन होता है। और सेकंड, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक काइज़मा को कंप्रेस करता है। ऑप्टिक नर्व है आँखों की रोशनी के लिए जो नर्व होती है वो होती है। तो उसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है, डबल दिखना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी आईलिड है ये थोड़ी सी ड्रूपिंग मतलब नीचे की तरफ गिर जाती है, ऐसा लगता है आँख पूरी खुल नहीं रही। इसके अलावा साइज बढ़ने की वजह से नोजिया और वोमिटिंग मतलब उल्टी जैसा जिदोरा लगने लग जाता है। और सूंघने की जो क्षमता कम होने लग जाती है, सूंघने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये तो मास इफेक्ट बढ़ने की वजह से होगा, उसकी साइज बढ़ी तो। अगर फंक्शनल पिट्यूटरी ट्यूमर है, जो हार्मोन सिक्रेशन बढ़ाने वाली जो सेल्स हैं उनका किसी का ट्यूमर है, तो जो सेल हार्मोन जिस तरह का हार्मोन डेवलप कर रही है, जिस हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल का ट्यूमर बना है पिट्यूटरी में, वो ट्यूमर उसी तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। जैसे मान लो अगर मिल्क सिक्रेशन करने वाला जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिनोमा, उसको सिक्रेट करने वाली सेल्स अगर ग्रोथ हो जाती है, उनका ट्यूमर बनता है, तो प्रोलैक्टिनोमा बनेगा। उसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और मिल्क सिक्रेशन बढ़ेगा। चाहे वो उस टाइम चाहे बियरिंग एज हो नहीं हो, वो ट्यूमर की वजह से होता है सारा कुछ। अगर मान लो वो ग्रोथ हार्मोन की सेल्स है वो बढ़ रही है तो बॉडी में ग्रोथ कराएगी। अगर बच्चा है तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और अगर वो एडल्ट है पहले से परिपक्व है, अब बढ़ने वाली उम्र नहीं है, तो उसकी भी ग्रोथ होगी, लेकिन अनकंट्रोल्ड या अलग तरह की ग्रोथ होगी, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ये जबड़े हैं ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये आंखों का ये पार्ट बाहर निकल जाएंगे, ये हड्डी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उनके बढ़ने के लिए बीच में गैप है नहीं बोन में। तो जो भी बोन बढ़ती है वो बाहर की तरफ निकलती है, अंगुलियां बड़ी हो जाएगी, हाथ यहाँ से बड़ा हो जाएगा, पैर की अंगुलियां बड़ी हो जाएगी, जूते टाइट होने लग जाएंगे, उनके जो जूते आ रहे हैं वो धीरे धीरे जूतों की साइज बढ़ जाती है। तो ऐसा अगर है तो वो पिट्यूटरी ट्यूमर की तरफ हमें सोचना चाहिए। उनकी शक्ल में फर्क आने लग जाता है, उनकी जो हड्डियां हैं वो पहले की बजाय कुछ अलग महसूस होने लग जाता है। अगर मान लो दूसरे कोई हार्मोन है, जैसे सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन है या एड्रिनल के हार्मोन है या थायराइड के हार्मोन है, तो उनसे संबंधित भी जो जो फीचर्स होंगे, जैसे थायराइड वाले में अगर वो ज़्यादा सिक्रेशन वाला होगा तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, कम वाला होगा हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। किसी में गर्मी ज़्यादा लगेगी, किसी को कम लगेगी, किसी को भूख नहीं लगेगी। या फिर एड्रिनल है तो बॉडी का जो मिनरल सिस्टम है वो डिरेंज हो जाएगा। या फिर अगर मान लो रिप्रोडक्शन सिस्टम की वजह से है तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन अनियमित हो जाएंगे, या जैसे लेडीज में मूंछ वगैरह आने लग जाएगी, या नपुंसकता की ओर बढ़ते हैं। ये सारे हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये फीचर्स काफ़ी लेट पता लगते हैं, या यूँ मान लें कि हम लेट ध्यान देते हैं, पता तो हो सकता है ध्यान दें तो पहले ही लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसके भी होते हैं, इसलिए मैंने सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका हम पता कैसे लगाएंगे ये बीमारी है क्या। तो पहला तो ये कि हमें विजन चेक करें। अगर ऐसा कुछ लगता है हमारे दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी आंखों की विजुअल एक्यूटी बोलते हैं, तो वो चेक करें। सेकेंड नंबर है ब्लड टेस्ट करा के हम हार्मोन का लेवल देख सकते हैं कि कोई हार्मोन तो नहीं बढ़ा है। जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसी तरह के हार्मोन का हम टेस्ट करें। तीसरी चीज़ है एमआरआई कराएं ब्रेन की, तो उसमें उसकी पिट्यूटरी की साइज का पता लग जाएगा। ये हो गया डायग्नोसिस। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है तो छोटी ग्रंथि है जो ब्रेन के जस्ट नीचे है,
तो उसका पहला ट्रीटमेंट सर्जरी है। अगर सर्जरी हो सकता है तो सर्जरी करें, एक ऑप्शन को छोड़ के। तो सर्जरी या तो नाक के थ्रू करते हैं, तो स्पिनोइड बोन के अंदर थी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको ट्रांस स्पिनोइडल एक्सीजन बोलते हैं, चाहे वो एंडोस्कोपिक हो, कंप्यूटराइज हो, वैसे हो। अगर बड़ा ट्यूमर हो जो इस रास्ते से नहीं निकल सकता है, तब आप क्रेनियोटोमी करके कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांस स्पिनोइडल बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन आता है रेडियोथेरेपी। अगर सर्जरी करने के बाद में रेजिडुअल ट्यूमर रह गया, या सर्जरी करने के बाद भी इसकी फंक्शनल हार्मोन की वजह से जो बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है वो अभी भी है, तो हम रेडियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं। उसमें रेडियोथेरेपी क्या होता है, या तो हम फ्रैक्शनेटेड जैसे रेडियोथेरेपी लगाते हैं 2 ग्रे पर फ्रैक्शन से 25-30 लगा दी, या फिर SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी बोलते हैं, गामा नाइफ से या एक्स नाइफ से। उसमें एक ही फ्रैक्शन लगाते हैं लेकिन ज़्यादा डोज का लगा देते हैं। उस एक फ्रैक्शन में वो पिट्यूटरी है वो फंक्शनल नहीं रह पाती, तो उससे साइज भी नॉर्मल हो जाएगा और जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये हो गया स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, जो सिंगल फ्रैक्शन एक सीटिंग में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं मेडिकेशन। तीसरा जो ट्रीटमेंट है कि क्या आप मेडिसिन देकर ट्यूमर को कम कर सकते हैं। मेडिसिन देके पिट्यूटरी को कम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो फंक्शनल पिट्यूटरी ट्यूमर है, जैसे मैंने बोला प्रोलेक्टिनोमा, जो मिल्क सिक्रेशन बढ़ा देता है, प्लस में जो प्रोलेक्टिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन होती है एंटीडोपामिन की, वो देते हैं। तो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में ट्यूमर का साइज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इन ट्यूमर में फिर सर्जरी नहीं करनी पड़ती। किसी भी सिम्टम को ज़्यादा नहीं सोचें कि अरे ये आ गया, क्योंकि हर सिम्टम नॉर्मली भी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आता रहता है, तो उनको पिट्यूटरी ट्यूमर नहीं माने। ये जब होता है तो कंटिन्यूस कोई एक प्रॉब्लम रहती है तो हमें किसी डॉक्टर से ये चेकअप करवाना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसमें आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है और पेशेंट को पता ही नहीं लगता। इवन जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है आँख चेक करने वाले, उनको भी ये लगता है कि यार प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम पीछे होती है। धन्यवाद।